Hello, bachcho. Let's read this question. The question says that figure shows in cross section two solid spheres with uniformly distributed charge throughout their volumes. Each has radius capital R. Point P lies on a line connecting the centers of the spheres at a radial distance r by 2 from the center of sphere 1. If the net electric field at point P is 0 and Q1 is 64 microcoulomb, what is Q2 in microcoulomb? तो बच्चों जैसा कि हम डायग्राम देख रहे हैं हमें इस तरह की कंडीशंस गिवन है और Q2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 गिवन है Q1 64 माइक्रोकूलम गिवन है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट को। यहाँ पर बच्चों जो की कंसेप्ट होगा दैट इज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम कैलकुलेट करेंगे E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। के इज इक्वल्स टू कांस्टेंट जिसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू दैट इज चार्ज, अब जो भी चार्ज गिवन होता है वही चार्ज कंसीडर करते हैं, और आर दैट इज डिस्टेंस। अब यहाँ पर रेडियस है तो रेडियस कैलकुलेट करना है या जो भी डिस्टेंस है पॉइंट का वो हमें कैलकुलेट करना है। आइए अब देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं हमें दो स्फीयर्स गिवन है तो हमें दो पॉइंट कंसीडर करना पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू sphere 2 on point P। मतलब पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है और वो भी किसकी वजह से कैलकुलेट करना है, स्फीयर 2 की वजह से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम पॉइंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं, आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। हम स्फीयर के पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं जिस तरीके से ये पॉइंट्स गिवन है और पॉइंट P कहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम इसको कंसीडर करें तो ये रेडियस R है, पॉइंट P यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज R/2 पे प्रेजेंट है। और जब हम ये स्फीयर 2 के वैल्यू से आते हैं तो ये इतना तो R हो जाता है क्योंकि दोनों के रेडियस R है और उसमें ये R/2 भी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो R प्लस R/2 तो कितना डिस्टेंस हो जाता है, 3R/2 इतना डिस्टेंस हो जाता है। अगर मैं यहाँ सेकेंड स्फीयर से पॉइंट P का, ये पॉइंट P मेरा यहाँ पर है, पॉइंट P का मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करूँ तो देयरफॉर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये स्फीयर 2 की वजह से है तो E2 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट के Q2 क्योंकि इस पे चार्ज हम Q2 ले रहे हैं अपॉन 3R/2 स्क्वायर। डिस्टेंस इतना है तो ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये आउटसाइड द स्फीयर 2 है, आउटसाइड द स्फीयर 2 क्योंकि पॉइंट P जो है वो अंदर नहीं है ना, बिकॉज पॉइंट P is outside the
स्फीयर 2। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, मतलब जो हमारा अगला पॉइंट है स्फीयर 1 का, उसके लिए। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू स्फीयर 1 ऑन पॉइंट P। देखिए बच्चों, इसकी जो वैल्यू होगी, हम इसको E1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये होगी K Q1 इंटू R/2 एंड डिवाइडेड बाय R क्यूब। ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 होगा। अब इन दोनों 1 और 2 में डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर है पॉइंट P lies inside the sphere 1। स्फीयर 1 में वो है। अब एज पर द गिवन कंडीशन, मतलब मुझे जो कंडीशन गिवन है उसकी अगर मैं बात करूं, तो एज पर गिवन कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0। वहां पर क्वेश्चन में ही गिवन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट P पर कितना है? 0 है। सो इट इज पॉसिबल, जब दोनों ही फील्ड एक दूसरे को क्या कर दें, कैंसिल आउट कर दें, या फिर K Q2 बाई 3R/2 स्क्वायर माइनस K Q1 R/2 बाई R क्यूब, ये कितना हो जाए? 0 हो जाए। तभी ऐसा पॉसिबल है। देयरफॉर सॉल्व कर लीजिए इसको। K Q1 बाई 3R/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू K Q2 है, K Q1 R/2 एंड R क्यूब। देखिए K2 K तो कैंसिल्ड हो जाएगा, है ना। अब आपके पास क्या आ रहा है? Q2 अपॉन 3 का स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9R स्क्वायर, और इंटू 4 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये होगा, एक R भी यहाँ से कैंसिल्ड हो चुका है, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन 2R स्क्वायर। फिर ये R स्क्वायर और ये R स्क्वायर भी कैंसिल्ड हो गया। Q2 अपॉन Q1 इक्वल्स टू, ये Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल्स टू 9/8। अब हमें क्या गिवन है बच्चों? हमारे पास जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली, है ना, हमारे पास वैल्यूज गिवन है। वैल्यू है गिवन दैट Q1 is equals to 64। therefore हमारे पास आएगा Q2 अपॉन 64 इज इक्वल्स टू 9/8। इससे ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो Q2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों? 9 इंटू 8। 9 इंटू 8 मतलब ये हो जाएगा Q2 इज इक्वल्स टू 72 माइक्रोकूलम, क्योंकि ये 64 माइक्रोकूलम में गिवन था। तो ये मेरे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आई है। आइए देखते हैं कि ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, राइट। तो देखिए ऑप्शन नंबर
लास्ट में जो गिवन है डी, दिस इज राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।